अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रियल स्टेट टीवी के प्लेटफार्म से आज मैं आपके लिए रिव्यू करूंगा मुमताज़ सिटी का। तो व्यूवर्स, मुमताज़ सिटी के रिव्यू के लिए आज हम आए हैं। सबसे पहले मैं आपको मुमताज़ सिटी की लोकेशन के बारे में गाइड कर देता हूं। तो मुमताज़ सिटी जो है ये M1 के बिल्कुल साथ है। M1 से एडजेसेंट है, M1 मोटरवे से। और एक साइड इसकी M1 से एडजेसेंट है और दूसरी साइड इसकी कश्मीर हाईवे के साथ एडजेसेंट है। तो कश्मीर हाईवे और M1 के साथ ये सोसाइटी एडजेसेंट है। तो इससे जो इंटरचेंज लगता है वो इस्लामाबाद से पेशावर या इस्लामाबाद से लाहौर वाली मोटरवे के जो इंटरचेंज हैं वो इस सोसाइटी के बिल्कुल साथ हैं। तो लोकेशन मुमताज़ सिटी की बहुत ज़बरदस्त बनती है। मोटरवे के साथ है, कश्मीर हाईवे से इनको इंटरचेंज मिला हुआ है। तो आप सोसाइटी से एग्ज़िट करके कश्मीर हाईवे के थ्रू आप लाहौर या पेशावर की तरफ मूव कर सकते हैं यहाँ से। और एयरपोर्ट से बिल्कुल नज़दीक है। मुमताज़ सिटी से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इस हिसाब से सोसाइटी की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसकी जो बैक साइड है, बैक साइड पे इसके एयरपोर्ट इनक्लेव है। इसके अलावा फ़तेह जंग रोड है। फ़तेह जंग इंटरचेंज से भी आप आ सकते हैं। फ़तेह जंग इंटरचेंज से आप अगर एग्ज़िट करते हैं तो एजिलिटी सेंटर के साथ से होते हुए आप एयरपोर्ट इनक्लेव से मुमताज़ सिटी में आ जाएंगे। तो दो तरफ से इस सोसाइटी की अप्रोच बनती है, कश्मीर हाईवे से भी और फ़तेह जंग रोड से भी। तो टॉप सिटी की इससे पहले मैंने वीडियो की थी। मुमताज़ सिटी के बिल्कुल अपोजिट कश्मीर हाईवे के दूसरी साइड पे टॉप सिटी है। तो ये इसकी लोकेशन होगी। अच्छा, इसकी लोकेशन में अगर हम इस्लामाबाद से आएँ, इस्लामाबाद सिटी से हम मुमताज़ सिटी की तरफ आ रहे हों तो कश्मीर हाईवे से हम बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे और कश्मीर हाईवे पे ही इंटरचेंज मिला हुआ है मुमताज़ सिटी को, उससे एग्ज़िट करके हम मुमताज़ सिटी में आ जाएंगे। तो नाज़रीन, लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। मुमताज़ सिटी की एयरपोर्ट से नज़दीक है। इंटरचेंज इसके नज़दीक 2 इंटरचेंज हैं। सी पैक का जो हकला जंक्शन बन रहा है वो भी यहाँ से 2-3 किलोमीटर के फासले पे सी पैक का हकला जंक्शन बन रहा है। इस्लामाबाद सिटी से अगर आप आएँ तो इजी एक्सेस है, कश्मीर हाईवे के थ्रू आप इस सोसाइटी को एक्सेस कर लेंगे। जीटी रोड से भी अगर आप आ रहे हों तो जीटी रोड से आप 26 नंबर स्टॉप से कश्मीर हाईवे पे एंटर होंगे और कश्मीर हाईवे से आप फिर इस सोसाइटी में आ जाएंगे। तो ओवरसीज़ के लिए जो लोग बाहर से आते हैं वो एयरपोर्ट से एग्ज़िट करके 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मुमताज़ सिटी में आ सकते हैं। तो ये ज़ोन 2 एरिया बनता है। ये भी इस्लामाबाद का ज़ोन 2 में जो सबसे पहली सोसाइटीज़ हैं वो टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी हैं। तो इस्लामाबाद की सबसे मोस्ट फेमस और अच्छी लोकेशन वाली सोसाइटीज़ ये 2 ही बनती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं। हर सोसाइटी की लोकेशन अपने हिसाब से किसी न किसी तरह से अच्छी होती है। कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो जीटी रोड पे इस्लामाबाद पिंडी के दूसरी साइड पे हैं। तो जो लोग जीटी रोड से ट्रैवल करते हैं वो उनको प्रेफर करते हैं। तो ज़ोन 2 में जो सोसाइटीज़ हैं ये इनकी एंट्रेंस जो है या इनकी जो एक्सेस है वो मोटरवे से है। तो मोटरवे से ट्रैवल करने वाले लोग इन सोसाइटीज़ को पसंद करते हैं। तो नाज़रीन, ये तो मुमताज़ सिटी की लोकेशन हो गई। तो इसके बाद मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि मुमताज़ सिटी कब शुरू हुई थी, इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। तो नाज़रीन, मुमताज़ सिटी जो है ये 2005 में सोसाइटी लॉन्च हुई थी। लेकिन डिलीवर करते हुए काफ़ी टाइम लगा दिया मैनेजमेंट ने मुमताज़ सिटी में पोजेसन देते हुए। तो उसकी रीज़न ये है कि 2005 में लॉन्च होने के बाद तकरीबन 2006-07 में ही इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई थी। लेकिन एक कुदरती आफत आई थी 2007 में, जो ज़लज़ला आया था, उसकी वजह से रियल स्टेट की मार्केट बिल्कुल डेड हो गई थी। तो उस वजह से 2-3 साल का जो बीच में गैप आया था उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। क्योंकि डेफिनेटली सोसाइटीज़ तब भी डेवलप होती हैं जब सोसाइटीज़ की सेल हो रही हो, रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा हो, डेवलपर्स तक रेवेन्यू पहुंच रहा हो, तो तब भी सोसाइटीज़ डेवलप होती हैं। तो 2007 में ज़लज़ला की वजह से ये भी सोसाइटी उस वजह से इस पर भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट हुआ था। मार्केट रुक गई थी। तो इन्होंने फिर डेवलपमेंट का काम रुका नहीं था, बिल्कुल स्लो हो गया था। तो मुमताज़ सिटी की जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो 2012 में शुरू हुई थी। तो 2012 से 2015, 16, 2017 तक इन्होंने सोसाइटी की डेवलपमेंट कंप्लीट कर दी थी। तो मुमताज़ सिटी वालों ने जो सबसे पहली पोजेसन अनाउंस की थी वो 2017 में की थी। तो नाजरीन, मुमताज़ सिटी अब इस स्टेज पे आ चुकी है कि इसकी पोजेसन अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी का डेवलप हो गया है।
इसमें कमर्शल्स प्रोजेक्ट्स शुरू हो गए हैं। तो पोजेसन सोसाइटी ने अनाउंस कर दी है, इलेक्ट्रिसिटी गैस इसमें अवेलेबल है, सेवरेज डल गई है और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो गए हैं, अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स भी शुरू हुई हैं और घर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं। तो इस टाइम इस सोसाइटी में आके आप अगर आपकी लोकेशन फिजिबल लगती है, आप इसी लोकेशन पे प्लाट लेना चाहते हैं तो मुमताज़ सिटी का आपको विज़िट करना चाहिए। आप यहाँ पे प्लाट लेके फ़ौरन इस पे घर शुरू कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मुमताज़ सिटी जो है 3300 कनाल टोटल इसका एरिया है। 3300 कनाल पे ये सोसाइटी डेवलप हुई है। इस सोसाइटी के 4 ब्लॉक हैं जिनमें इसके कश्मीर हाईवे के साथ इसके रावी ब्लॉक है और इंडस ब्लॉक है और इनके साथ दूसरी साइड पे फिर चनाब ब्लॉक है और एग्जेक्टिव ब्लॉक है। 4 ब्लॉक इस सोसाइटी ने बनाए हैं। तो चारों ब्लॉक्स में सोसाइटी ने पोजेसन अनाउंस कर दी है। चारों ब्लॉक्स में ही घर बन रहे हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी चारों ब्लॉक्स में शुरू हो चुकी हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन, सोसाइटी की जो बेसिक नीड्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सोसाइटी में अवेलेबल है। वाटर बोर यहाँ पे नहीं होता, सोसाइटी की तरफ से मना है वाटर बोर करना है। तो सोसाइटी की सप्लाई लाइंस हैं वाटर की, तो सोसाइटी आपको कनेक्शन दे देगी वाटर का। तो पानी भी अवेलेबल है, बिजली भी अवेलेबल है और गैस भी इस सोसाइटी में अवेलेबल है। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इसमें शुरू हो चुके हैं, कुछ चंद एक कम्प्लीट भी हो गए हैं। छोटे प्रोजेक्ट्स, मार्केट्स भी बन गई हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा उस तरह से कमर्शियल मार्केट्स नहीं बनी जिस तरह कम्प्लीटली डेवलप सोसाइटीज़ में होती हैं। उसमें डेफिनेटली अभी टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि आप अगर प्लाट लेते हैं, प्लाट लेके अपना घर शुरू करते हैं तो आप अभी फ़ौरन घर बना सकते हैं अपना बेसिक नीड्स के लिए। जो अगर आपने ग्रॉसरी करनी है, आपने स्टोर्स पे जाना है, तो उसके लिए अभी डेफिनेटली आपको मुमताज़ सिटी से आउटसाइड मूव करना पड़ेगा। इसके नज़दीक दूसरी तरफ फैसल टाउन है, F17 है, तो उनकी मार्केट्स से डेवलप हो गई हैं। उस साइड पे आप मूव कर सकते हैं। बिल्कुल नज़दीक हैं सोसाइटीज़ इसके जो डेवलप हो गई हैं। तो जो इसके अलावा सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। रोड्स इन्होंने बना दी हैं, रोड्स के साथ ग्रीन बेल्ट्स डेवलप कर दी हैं। प्लांटेशन सोसाइटी ने काफ़ी ज़्यादा की हुई है और सुनने में आया है कि सोसाइटी की मैनेजमेंट अच्छी है, क्योंकि आपने जब किसी सोसाइटी में घर बनाना होता है तो आपने देखना होता है कि वहाँ पे सोसाइटी की मैनेजमेंट कोऑपरेटिव है या नहीं, क्योंकि सोसाइटी में इश्यूज़ बाज़ात बन जाते हैं। जो मैनेजमेंट कोऑपरेटिव नहीं होती तो लोग तंग होते हैं। वाटर का इशू बन गया, या आप अगर घर बनाना शुरू कर रहे हैं तो आपका वाटर कनेक्शन नहीं मिल रहा, गैस का कनेक्शन नहीं मिल रहा। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में मुमताज़ सिटी के बारे में जो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, यही सुना है कि इसकी मैनेजमेंट बहुत कोऑपरेटिव है। आप प्लाट लेके फ़ौरन घर शुरू करेंगे तो आपको 6-7 दिन के अंदर ये वाटर कनेक्शन देंगे, पोजेसन भी दे देंगे, आप अपनी कंस्ट्रक्शन फ़ौरन शुरू कर सकते हैं। उसके बाद घर बनाने के बाद भी जो सोसाइटी में रेजिडेंट्स को इश्यूज़ बनते हैं, मोस्टली कोई लाइन ब्लॉक, सीवरेज लाइन ब्लॉक होगी, वाटर की लाइन ब्लॉक होगी, तो उसके बारे में भी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यही है कि मुमताज़ सिटी की मैनेजमेंट को आप अगर कॉल करते हैं, आपकी लाइन ब्लॉक हुई है, सीवरेज लाइन ब्लॉक हुई है, वाटर का कोई मसला बना है, तो फौरी तौर पे मैनेजमेंट की तरफ से नुमाइंदे आते हैं और वो उसको रिज़ॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ें, ये एस्पेक्ट्स हो गए रेजिडेंट्स के हवाले से। तो ये वाला जो एरिया है ज़ोन 2 का, और ख़ास तौर पे ये 2 सोसाइटीज़ हैं जिसमें टॉप सिटी भी है, मुमताज़ सिटी भी है। ये कमर्शियल हब बन रहे हैं नाज़रीन फ्यूचर में, क्योंकि एयरपोर्ट नज़दीक है, मोटरवे के 2 इंटरचेंज बिल्कुल साथ लगते हैं। M1 M2 जो है उनका जो एक पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों मोटरवे मुंसलिक होती हैं, वो यहाँ से बिल्कुल साथ है। तो इंटरचेंज नज़दीक होने की वजह से, एयरपोर्ट नज़दीक होने की वजह से कश्मीर हाईवे के ऊपर सोसाइटीज़ हैं। और एक चीज़ नाज़रीन रह गई, इन सोसाइटीज़ को मेट्रो से भी फ्यूचर में अप्रोच मिलनी है। जो मेट्रो का इस्लामाबाद का फ़ेज़ 2 बन रहा है वो शुरू हो रहा है पेशावर मोड़ से, अतवार बाज़ार जहाँ पे है वहाँ से शुरू हो रहा है और एयरपोर्ट तक जाना है, और वो इसी कश्मीर हाईवे से गुज़र के जाना है। और डेफिनेटली इन सोसाइटीज़ को भी मेट्रो के इंटरचेंज से एक्सेस होगी। इस हवाले से फ्यूचर में इन सोसाइटीज़ की जो लोकेशन अप्रोच है वो और भी बहुत ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि यहाँ से अगर आप मेट्रो पे बैठेंगे तो आप पूरे पिंडी इस्लामाबाद में किसी भी जगह पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं मेट्रो से। तो कमर्शियल हब बनने की रीज़न यही है कि मेट्रो से अप्रोच बन रही है, कश्मीर हाईवे साथ है, मोटरवेज़ दोनों साथ साथ हैं, एयरपोर्ट नज़दीक है। तो ये सारी वो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इन सोसाइटीज़ ने कमर्शियल हब बनना है। इनमें अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, रेस्टोरेंट्स बनेंगे,
हर तरह के पार्क्स बनेंगे। रेजिडेंट्स के हवाले से कुछ लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं कि जो सोसाइटीज़ कमर्शियल हब होती हैं जिनमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे ज़रा रश टाइप हो जाता है, तो वो डेफिनेटली इन सोसाइटीज़ में होगा फ्यूचर में। लेकिन ये है कि मुमताज़ सिटी के जितने भी कमर्शियल्स हैं वो इन्होंने कश्मीर हाईवे के साथ साथ रखे हुए हैं या फिर मोटरवे के साथ साथ रखे हुए हैं। जो इनके ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स की मार्केट्स अलहदा से हैं, और जो कमर्शियल बड़ी बिल्डिंग्स इन्होंने 20 कनाल के प्लॉट्स हैं कमर्शियल, 25 कनाल के, 30 कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, तो वो इन्होंने कश्मीर हाईवे के साथ साथ एडजस्टेंट किए हुए हैं या फिर मोटरवे के साथ एडजस्टेंट किए हुए हैं। वो आबादी से थोड़े से कट ऑफ हो जाएंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी सेपरेट हो जाती हैं, रेजिडेंशियल आबादी से सेपरेट हो जाएंगी फ्यूचर में। तो रेजिडेंशियल जो ब्लॉक्स हैं उनमें इन्होंने उनके अपने मेन कमर्शियल और मिनी कमर्शियल्स रखे हुए हैं, तो उन पे जो रेजिडेंशियल के लिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, कमर्शियल मार्केट्स बनेंगी, वो उन्हीं के ब्लॉक के अंदर ही बनेगी। तो नाज़रीन, मैं प्लाट्स के साइज़ के बारे में बता देता हूँ। इसके 4 ब्लॉक्स हैं, उनमें जो प्लाट्स के साइज़ हैं मुमताज़ सिटी में 5 मरला के प्लाट हैं, 6 मरला के, 7 मरला के, 10 मरला के और 1 कनाल के प्लाट्स हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ जो हैं फार्म हाउसेस के प्लाट्स भी मोटरवे के साथ साथ रखे हुए हैं। तो प्लाट्स की जो इसके अलावा नाज़रीन सोसाइटी में कुछ और भी साइज़ हैं, लेकिन रेगुलर साइज़ जो मार्केट में सोसाइटीज़ में चलते हैं वो यही वाले हैं, तो इनकी मैं प्राइसेस भी बता देता हूँ। तो जो 5 मरला की प्राइस है मुमताज़ सिटी में वो तकरीबन 50 लाख से 60 लाख तक है, और 6 मरला की प्राइस 60 से शुरू होके 70 लाख तक है। इसी तरह 7 मरला के प्लाट हैं, 7 मरला का प्लाट आपको यहाँ पे 60-70 लाख से शुरू होके 80 लाख तक मिल जाएगा, और जो 10 मरला के प्लाट हैं वो तकरीबन 1 करोड़ की रेंज में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा 1 कनाल के प्लाट हैं जो कि 1.5 करोड़ से शुरू होके 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ तक उनकी प्राइस है 1 कनाल के प्लाट की। तो एंड पे नाजरीन मैं आपको इसका पूरी वीडियो का मैं आपको जो है निचोड़ बता देता हूँ। तो जो मुमताज़ सिटी है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी सोसाइटी है, लेकिन इसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह इसकी लोकेशन अप्रोच ही है, डेवलपमेंट भी सोसाइटी की अच्छी है। तो इस सोसाइटी में आप घर बना सकते हैं। जिन लोगों का ज़्यादातर ट्रैवल मोटरवे से होता है पेशावर की तरफ, KPK की तरफ या लाहौर की तरफ, पंजाब की तरफ, जो लोग मोटरवे से ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है मुमताज़ सिटी की। जो लोग एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं बाई एयर ओवरसीज़ जो हैं उनके लिए भी इस सोसाइटी की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़, होटल, रेस्टोरेंट्स, अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बनेंगी। तो इस हवाले से इस सोसाइटी की लोकेशन अच्छी है, अप्रोच अच्छी है, एक्सेस सोसाइटी की अच्छी है, और उसी तरह से फिर सोसाइटी की प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो लेकिन इस बजट में जो लोग इस बजट को अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके लिए मुमताज़ सिटी की लोकेशन अच्छी है, वो यहाँ पे आके घर बना सकते हैं। आने वाले चंद सालों में सोसाइटी लगता है इसी तरह से है कि फिलअप हो जाएगी, जिस पेस पे इस पर अभी घर शुरू हुए हैं बनने। तो नाज़रीन, ओवरऑल सोसाइटी की लोकेशन भी अच्छी है, डेवलपमेंट भी अच्छी है, मैनेजमेंट के बारे में भी अच्छी खबरें ही मिली हैं हमें, और प्राइसेस डेफिनेटली लोकेशन अप्रोच के हिसाब से इसकी ठीक हैं। लेकिन जो आम सोसाइटीज़ होती हैं, जिस तरह आप इसी लाइन में चले जाएं तो आपको AWT मिलेगी, वावडा टाउन मिलेगा, रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी मिलेगी, तो डेफिनेटली उन सोसाइटी से इस सोसाइटी की प्राइसेस तो ज़्यादा हैं, घर भी इसमें ज़्यादा बने हुए हैं, लेकिन इसकी प्राइसेस ज़्यादा सिर्फ इसी वजह से हैं कि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी बनती है। तो इसके बाद नाजरीन मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं करूँगा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं मुमताज़ सिटी के साथ जो सोसाइटीज़ एडजेसेंट हैं या फतेह जंग रोड पे जो सोसाइटीज़ हैं उनके मतलब मैं वीडियो बनाऊँगा। तो इसी तरह मैं स्टेप बाय स्टेप जोन 2 की सारी सोसाइटीज़ कवर करूँगा। तो नाजरीन आप रियल स्टेट TV देखते रहिएगा। इंशाल्लाह इस पे हम आपको प्रॉपर्टी के बारे में न्यूज़ भी देते रहेंगे और सोसाइटीज़ का रिव्यूज़ भी करवाएंगे, और इसके अलावा जो ओवरऑल पाकिस्तान की रियल स्टेट इंडस्ट्री है उसके बारे में, टैक्सेस के बारे में, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में, पाकिस्तान की रियल स्टेट इंडस्ट्री में जो पेशरफ्त हो रही हैं उनके बारे में हम आपको गाइड करते रहेंगे साथ साथ। तो देखते रहिएगा रियल स्टेट TV। शुक्रिया।